जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कैंपस। महीना दिसंबर का था। बजरंग दल के कुछ उत्पाती कैंपस में घुसे और बेतहाशा तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने एक कब्र को भी नुकसान पहुंचाया जिस पर लिखा था ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। इन अक्ल के अंधों को मालूम ही नहीं था कि किसकी कब्र है और कौन थे ब्रिगेडियर उस्मान। कब्र टूटते ही बवाल मच गया। ब्रिगेडियर उस्मान की जो मजार है यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है। ये सुनते ही इंडियन आर्मी तुरंत हरकत में आई और इन किराए के टट्टुओं का टेटुआ कस गया। आर्मी ने कहा तुरंत एक्शन लो वरना हम लेंगे। इस घटना से हुआ ये कि नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान की कहानी हमारे जहन में फिर से ताज़ा हो गई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान, ब्रिगेडियर उस्मान, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, वो ब्रिगेडियर जो माता वैष्णो देवी की गुफा बचाने के लिए पाकिस्तानी फौज और कबायलियों के रास्ते में चट्टान की तरह खड़े हो गए। वो ब्रिगेडियर जिसने जिन्ना के ऊंचे ओहदे, दौलत और ताकत की पेशकश को लात मार दी थी। वो ब्रिगेडियर उस्मान जिसने कसम खाई थी कि जब तक पाकिस्तान से झांगड़ का इलाका वापस नहीं ले लेते वो चारपाई पर नहीं सोएंगे, और 3 महीने बाद वादा पूरा किया। वो ब्रिगेडियर उस्मान जिन्होंने नेहरू से मिलकर कहा था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे और फौज में रहकर हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करेंगे। और ये मौका जल्दी ही आ गया जब साल 1947 में ही अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने के इरादे से 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च किया। इधर से जब तक भारतीय सेना कश्मीर पहुंचती, पाकिस्तानी घुसपैठिए मुजफ्फराबाद, चकोटी, उरी, बारामूला, श्रीनगर के रास्ते बॉर्डर पार से आए और श्रीनगर के पास तक पहुंच गए। उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना जब वैली में पहुंची तब नवंबर 1947 की शुरुआत तक हालात थोड़े संभले, लेकिन हमारे पास सेना कम थी। खासकर जम्मू डिवीजन में हमारे पास थे सिर्फ 500 जवान टोटल। उधर कबायली और पाकिस्तानी सैनिकों की 15,000 की फौज थी। मीरपुर और कोटली इलाके में हिंदुओं और सिखों की आबादी लगभग 20 से 30,000 थी। उनको सबसे ज्यादा खतरा था। नवंबर के शुरुआत में ही वहां से डरावनी खबरें आने लगी, लेकिन जब मालूम चला कि घुसपैठिए इन कस्बों को घेरे हुए हैं तो 13 नवंबर 1947 को 2 टास्क फोर्स भेजी गईं। 50 पैरा ब्रिगेड ब्रिगेडियर YS परांजपे के कमांड में कोटली की मदद के लिए पठानकोट, जम्मू, अखनूर, नौशेरा, झांगर के रास्ते पर आगे बढ़ी। दूसरी फोर्स 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड उरी, पुंछ से आकर 50 पैरा ब्रिगेड के साथ पुंछ के दक्षिण में जुड़ने वाली थी, लेकिन ये प्लान पूरा नहीं हो सका। दरअसल 16 नवंबर 1947 को 50 पैरा ब्रिगेड नौशेरा में दाखिल हुई और 18 नवंबर को झांगर की तरफ बढ़ी और आखिरकार 26 नवंबर को कोटली तक पहुंच गई, लेकिन ये ब्रिगेड नौशेरा तक फैली थी और उधर कबायली पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर मीरपुर से झांगर की तरफ भी तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे ये ब्रिगेड काफी मुश्किल में आ गई। इसलिए मीरपुर और पुंछ की तरफ बढ़ने का प्लान बदलना पड़ा और इस ब्रिगेड को